बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, आज एक दिन के अंदर दूसरा तबाहकुन हमला पाकिस्तान पर हुआ है नाज़रीन। और ये हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में शांगला के मुकाम पे। और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सरहद पार यानी अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को के ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी और इसके साथ ही अहम तरीन तरसीबात पर हमले का भी फैसला कर लिया है। ये कौन सी तरसीबात है अफगानिस्तान के अंदर, उस पर भी हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा न्यू चैनल, आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज दूसरा बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ। पहला हमला जो है वो पाकिस्तान की नेवल एयरबेस के ऊपर हुआ जिसको नाकाम बना दिया गया और 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। पाक फौज के एक जवान ने जाम शहादत नोश किया। ये भी बड़ा तबाहकुन हमला था। ये मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीम की जानिब से किया गया। और उसके बाद नाज़रीन, जो वीडियो जारी की गई उसमें एक ऑडियो मैसेज भी उस जख्मी जो वो दहशतगर्द था, जब वो छुपा हुआ था जख्मी होकर, तो उस कमरे के अंदर उसने एक मैसेज भेजा बलोचों के नाम। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी लाहासिल जंग है कि आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि मेरे बाकी साथी मारे जा चुके हैं, मैं जख्मी हालत में हूँ, आप लोग इस जंग में इनकी बातों में ना आना। इन्होंने कहा था कि आगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आगे फौज तैयार बैठी थी, उन्होंने हम सबको मार दिया है। और इसके साथ ही उसने कहा कि हम अपने लोगों के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो नौजवानों से उन्होंने आखिरी पैगाम उस दहशतगर्द ने ये दिया। उसकी ऑडियो लीक हुई है नाज़रीन। वो ऑडियो जो है, उसने जो मैसेज किया था वो नशर किया गया सोशल मीडिया पे और उसमें सुना जा सकता है, वो कहते हैं कि मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया, तो नौजवान जो हैं वो इस रास्ते पे ना चलें, इनके बहकावे में ना आए जो दहशतगर्द तंजीमें आपको इस्तेमाल कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन, आज दासू डैम पर जाते हुए 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी ड्राइवर, उनका इसको निशाना बनाया है नाज़रीन। ये शराइक कराक्रम के ऊपर बनता है एरिया और उसमें निशाना बनाकर इनको हिट किया गया। वो गाड़ी फिर जो है वो बारूद से भरी हुई दहशतगर्दों ने गाड़ी उसके साथ टकराई और टकराने के बाद ये गाड़ी खाई में गिरी जिससे उसमें आग लग गई। फिर रेस्क्यू टीम में फौरी तौर पर पहुंची, आग पे काबू पाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 जो चीनी इंजीनियर्स थे वो इसमें मारे गए हैं और एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो इसमें मारा गया। नाज़रीन, ये हमला बज़ाहिर दहशतगर्दों की जानिब से कामयाब किया गया, लेकिन अब नाज़रीन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान पूरा इस वक्त दुख में डूबा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी जो एक डैम का प्रोजेक्ट था उसमें चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था, दहशतगर्दाना अटैक किया गया था। अब नाज़रीन एक और हमला पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर, खासतौर पर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, सी पैक मनसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सब कुछ दहशतगर्दों की जानिब से किया जा रहा है। और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि अगर हमने काम शुरू कर दिया तो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब लाजमी तौर पे अब ये सारा कुछ दहशतगर्दाना जो मंसूबे हैं ये अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो भेजे गए हैं। अब नाज़रीन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और बड़े इकदाम उठाने शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों को ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। और नाज़रीन, ये कब हमला होता है इसके बारे में कुछ भी नहीं इल्म, लेकिन ये हमला किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान की दुम पे हाथ फेर रहा है भारत, और भारत वहाँ पे बैठा हुआ है जी कि हम आपको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे और हर तरह से आपको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो नाज़रीन, एक कुन्नड़ डैम है जो कि पाकिस्तान में भी उसका पानी आता है, उसके ऊपर कुछ अहम तरीन डैम्स और कुछ तनसीबात इन्होंने बनाई है ताकि पाकिस्तान में पानी आना बंद हो जाए। तो पाकिस्तान ने अब धमकी दी है, पाकिस्तान ने कहा है कि अब अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर कुन्नड़ डैम के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान उसे तबाह कर देगा और ये कुन्नड़ डैम जो है ये माजी का एक हिस्सा बन जाएगा, माजी का एक किस्सा पारीना बन जाएगा।
तो ये पाकिस्तान ने धमकी दी है। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को नाज़रीन ट्रेन करके पाकिस्तान के अंदर भेजने की तैयारियां हो रही हैं, और इसी सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी सरहद के ऊपर अटैक हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे झड़पें हो रही हैं। और उसकी वजह यह होती है कि उसकी आड़ में पाक फौज को एंगेज किया जाता है और एंगेज करके दहशतगर्दों को पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल करने की कोशिश की जाती है। तो नाज़रीन ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। आपको ये बताते चले कि ये जो पाकिस्तान पे हालिया दहशतगर्दाना हमला हुआ, ये जो दासू डैम के तरफ जाते हुए जो चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया, इससे पहले भी ये निशाने बनाए जाते रहे हैं। और नाज़रीन आपको ये बताते चले कि दहशतगर्दों की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी, जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं कि बारूद से भरी गाड़ी जो है वो टकराई गई है। अब पाकिस्तान के तमाम सियासी और समाजी हलकों में बेचैनी फैली हुई है और अफसोस का इजहार किया जा रहा है चीनी इंजीनियर्स की मौत पर, और पाकिस्तानी जो ड्राइवर है वो जो उसमें मारा गया उसकी मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ अब जो है एक नया तबाहकुन ऑपरेशन नाज़रीन शुरू करने की ज़रूरत है, और वो शुरू हो भी चुका है। आज भी दहशतगर्दी डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। तो रोजाना की बुनियाद पर ये दहशतगर्दों के जो स्लीपर सेल्स से वो एक्टिव हो चुके हैं, और फौज को और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अब सारी चीजें बालात ताक रखकर वो अनासर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के लिए नरम गोशे रखते हैं उसके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। नाज़रीन अभी मुझे समझ नहीं आती है कि आखिर चल क्या रहा है। इस्लामाबाद के अंदर एक मौलवी अब्दुल अजीज है, उसने चंद दिन पहले जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर अटैक हुआ था उसमें उसने कहा जी कि मुजाहिदीन ने अटैक किया, यानी टीटीपी के दहशतगर्दों को वो मुजाहिदीन कह रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज ना हक पे, तो पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक उन्होंने किया चौकी के ऊपर उन मुजाहिदीन ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे अनासर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी? क्या इंतजार किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई इस तरह का दोबारा से वाकया पेश आए, लाल मस्जिद की तरह का दोबारा से कुछ मामलात इस तरह से हों तो हम एक्शन लेंगे? तो फौरी तौर पे ऐसे तमाम अनासर को एक भरपूर एक्शन लेना चाहिए। और नाज़रीन अगर ये ना लिया गया और इसी तरह से मसलहतें जो हैं वो देखी जाती रहीं तो फिर हालात जो है वो काबू से बाहर हो जाएंगे, और वाकई हालात काबू से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो ऑपरेशंस होंगे तो उसमें बहुत सारों की चीखें भी निकलेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके सरमचारों के खिलाफ ऑपरेशंस होते हैं तो सोशल मीडिया पे मीडिया के ऊपर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। मैंने वीडियो की मारंग बलोच के खिलाफ, कि मारंग बलोच जो है वो एक मोरा है, और ये इसका BLA का, BLF का, मजीद ब्रिगेड का, तो तूफान आया, उसमें बड़े बैड कमेंट्स लोगों ने करने शुरू कर दिए। लेकिन हकीकत में आपको 2-4 दिन के बाद पता चल गया जब वो यहाँ से उठ के गई, और फिर जो है वो दहशतगर्दाना हमले शुरू हुए, और फिर उसने दहशतगर्दों की जो लाशें हैं वो वसूल की। तो वो सारी की सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो अब थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए। सबसे पहले पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये जो आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं, इन चीजों को निकालिए और पाकिस्तान से प्यार कीजिए। पाकिस्तान की वजह से हम हैं, और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तो रहेगा। ये दहशतगर्दी अरसा दराज से पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, हजारों की तादाद में पाकिस्तान कुर्बानियां दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये दहशतगर्दी का नासूर खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके सहूलतकार, और समटाइम्स ये इसके अंदर असम्बली के अंदर बैठे हुए उनके सहूलतकार होते हैं, जो कि इदारों को बदनाम करते हैं और उनको इतना बेबस कर देते हैं कि वो ऑपरेशन को सही तौर पर अंजाम ना दे सकें। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनसे पूरी पाकिस्तानी कौम की गुजारिश है कि ये भरपूर तरीके से, चाहे वो कच्चे पक्के के डाकू हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वाले, किसी के खिलाफ कोई रियायत ना करे, हर चीज को ठोक के रखे ताकि पता चले कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर दिया गया। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।